माय नेम इज डॉक्टर सरिता कुमारी। आज मैं बताने वाली हूँ भारत में सांप्रदायिकता के कारण और रोकने के उपाय, यानी कौन कौन से भारत में कारण है जिससे सांप्रदायिकता जो है दंगे होते हैं, और उन कारणों के बारे में चर्चा करें और उपाय, यानी उन सांप्रदायिकता को रोकने के लिए जो उपाय सरकार के द्वारा किए गए हैं या किए जाने चाहिए उसके बारे में चर्चा करूँ। चलते हैं। अब क्या है सांप्रदायिकता के कारण, क्या है यहाँ पे सांप्रदायिकता के कारण, कौन कौन से कारण। पहला कारण है आपका कट्टरपंथी धर्म संप्रदाय का उदय। अब क्या हुआ, कट्टरपंथी एवं कट्टरपंथी जो एक अपने धर्म के प्रति निष्ठावान है और अपने धर्म के प्रति कट्टरपंथी है, ठीक है। यहाँ कट्टरपंथी धर्म और संप्रदाय का उदय। भारत में बहुत से धार्मिक गुरु और धर्म प्रचारक, क्या है, भारत में बहुत सारे धार्मिक गुरु हुए, धर्म प्रचारक हुए जो बाहर से आके अपने हमारे देश में धर्म प्रचार करते हैं हुए, ठीक है। जिन्होंने भागवत प्राप्ति के लिए नए मार्ग का अवलंबन किया, क्या नए भगवान भागवत प्राप्ति के लिए नए मार्ग का प्रशस्त किया, क्या क्या प्राप्ति के लिए नए मार्गों का अवलंबन प्रयोग किया बया कि भाई हमारे धर्म को अपनाओगे तो नया अब भगवत की जो के द्वारा क्या भागवत प्राप्ति के लिए नए मार्ग, यानी भगवान के पास जाने के लिए, भगवान को समझने के लिए नए मार्ग को प्रस्तुत किया। उनका जो भगवान के प्रति या आस्था के प्रति अलग अपना अलग एक रास्ता बनाने लगे, ठीक है, प्राप्ति के लिए अवलंबन किया जाए। उनके अनुयायियों ने इसे नया पंथ स्वीकार किया। अब क्या है, उन्होंने तो नया प्रस्तुत किया कि भाई इस तरह से हम धर्म का प्रचार करेंगे, तो लेकिन उनके जो अनुयायी थे उसको अलग धर्म बनाने लगे, ठीक। जैसे कि कोई धर्म गुरु किसी चीज भगवान का चर्चा कर रहा है तो वो अलग से भगवान के बारे में नहीं बता, उसी चीज को बता रहा है, लेकिन उनके जो अनुयायी थे वो क्या कि नहीं भाई ये जो हमारे जो गुरु जो धर्म के जो प्रचार कर रहे हैं उन्होंने अलग पंथ यानी अलग पंथ जोड़ने लगे, ठीक, पंथ जोड़ने लगे, ठीक है, स्वीकार करने लगे। धीरे धीरे समाज में अनेक शक्तिशाली संप्रदाय बन गए। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, समाज में अधिक शक्तिशाली संप्रदाय बनने लगे, ठीक है, जो धार्मिक कट्टरता को अपने संप्रदाय का आधार मानकर अपने अनुयायी को विशिष्ट प्रकार की जीवन व्यतीत का आग्रह करने। अब क्या हुआ कि उसमें क्या हुआ, लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के कट्टरपंथी बनते चले गए, अपने संप्रदाय का संगठन का आधार मानकर, या अपने संप्रदाय को संगठन का आधार मानकर अपने अनुयायी को विशिष्ट प्रकार के जीवन व्यतीत करने का आग्रह, यानी विशिष्ट प्रकार के जीवन व्यतीत करने का आग्रह करने लगे। इस प्रकार सांप्रदायिक दंगे में लगे हुए, क्या हुआ, इस प्रकार संप्रदाय दंगे होने लगे। क्या हुआ कि अब अपने धर्म को, आप अपने जो अनुयायी थे उन्होंने अपने धर्म को, अपने गुरु को एक भगवान का दर्जा देने लगे और उनके जो वचन थे उनको सत्य मानने लगे, कि अलग से संगठन बनाने लगे। वो अपने संगठन के समुदाय के प्रति अग्रसर थे, वो कुछ भी कोई भी बात उनके प्रति बोला जाता तो वो उग्र हो जाता है, जिससे क्या वो संप्रदाय दंगे होने लगे, ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्या है, विभिन्न संप्रदाय की आपसी सहिष्णुता के विचार। क्या भारत में बहुत से धार्मिक संप्रदाय विद्यमान है, भारत में बहुत सारे संप्रदाय हैं, हिंदू हुआ, जैन हुआ, बौद्ध हुआ, बहुत सारे संप्रदाय हैं, मुस्लिम हुए, भी विभिन्न संप्रदाय के लोग एक विशिष्ट प्रकार के जीवन व्यतीत, यानी हर जो व्यक्ति और धर्म के जो लोग होते हैं, संप्रदाय के होते हैं, उनके जीवन जीने का जो तरीका होता है अलग होता है, वो विशिष्ट, उनके लिए वो विशिष्ट होता है, ठीक है। संप्रदाय के लोग एक विशिष्ट प्रकार के जीवन व्यतीत करने लगे और उनके विचार भी अलग अलग, यानी हम मान लीजिए हमारे संप्रदाय के हिंदू धर्म के जो विचार हैं, जो रहने सहने का ढंग है, वो मुस्लिम संप्रदाय या अन्य संप्रदाय से अलग होगा, ठीक है। हमारे बात विचार भी अलग अलग होंगे, हमारी सोच भी अलग अलग होगी, व्यतीत करने लगे, उनके विचार अलग अलग हैं। समय समय पर विशिष्ट संप्रदाय में जब आपसी यानी आप जब क्या कैसे कैसे समय में होता है कि कभी कभी होता है, ऐसा होता है कि हमारे विचार और दूसरों जो संप्रदाय के विचार आपसे में नहीं मिलते हैं, तो क्या होता है कि आपसी सहिष्णुता नहीं रहती, क्या सहिष्णुता नहीं रहती तो उनमें सांप्रदायिक दंगे होने लगते। क्या है कि अब दोनों आपके विचार उनके विचार नहीं मिले, उससे क्या होता है, एक दोनों में सद्भावना नहीं रहती, उससे क्या होता है आपस में ही दंगे पड़ने लगते और सांप्रदायिक दंगे होने लगते हैं, क्लियर है। क्या हुआ, विशिष्ट संप्रदाय की आपसी सहिष्णुता के विचार, ठीक है। अब क्या है, लोगों की अशिक्षा अज्ञान, सबसे बड़ी सांप्रदायिकता के जो कारण है, सबसे प्रमुख कारण है लोगों की अशिक्षा। जहाँ व्यक्ति शिक्षित हो गए, उनके विचार भी खुले हो, स्वतंत्र हो, वो सही गलत का फैसला कर सकते हैं। सांप्रदायिक दंगे होने के सबसे प्रमुख कारण क्या होता है, ये
अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति हुआ तो उसमें सोचने की शक्ति होगी, उनको समझने की शक्ति हो। क्या है, लोगों में अशिक्षित होने के कारण नागरिक उचित गुणों का विकास नहीं होता, यानी लोगों में उचित गुण का, सही गलत का फैसला लेने का विचार उनमें नहीं होता। क्या हम किस पर क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इस पर सोचने का उनका दिमाग होता है। जो दूसरे लोग कहते हैं, जो दूसरे संप्रदाय के लोग कहते हैं, यानी हमारे संप्रदाय के लोग कहते हैं कि नहीं ये सही है तो आप उसी पर ध्यान दें, नहीं आप अपने विचार से नहीं सोचते हैं कि भाई हमारे जो धर्मगुरु या कोई कर रहे हैं, जो हम लोग आपस में लड़वाना चाहते कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, उस पर विचार करना चाहिए ना कि गलत है या सही। तो हम सोचते नहीं है, जो कहे वो धर्मगुरु हमारे ने कहा कि हमारे संप्रदाय के लोग ने कहा ये करना है तो ये करना है, नहीं अगर शिक्षित होते तो हम ये नहीं करते। क्या होने के कारण नागरिक में गुण का विकास न, अशिक्षित व्यक्ति का आत्मविश्वास में कमी होता है, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वो किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं और दंगा, सांप्रदायिक दंगा होने लगता है। ठीक है, ये हो गया 3 कारण आपके सांप्रदायिक होने के कारण। अब क्या है इसके उपाय, क्या है इसके रोकने के उपाय। ठीक है, क्या ऐसे राजनीतिक दलों की समानता समाप्त कर दी जाए जो सांप्रदायिक का प्रचार करें, यानी ऐसे राजनीतिक दल जो अपने फायदे के लिए वोट प्राप्त करने के लिए, जनप्रतिनिधि में आगे बढ़ने के लिए, एक राजनेता बनने के लिए जो हो गलत काम यानी सांप्रदायिक दंगे को बढ़ाते, एक संप्रदाय को दूसरे समुदाय से लड़वाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त कर दी जाए जो सांप्रदायिकता का प्रचार करते हैं। यानी ऐसे जो राजनीतिक दल होते हैं जो सांप्रदायिक को फैलाना चाहते हैं और लोगों को लड़वाना, उस राजनीतिक दल को मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या आपका, ऐसे पुलिस कर्मचारियों को दंड दिया जाना चाहिए जो सांप्रदायिक दंगों में प्रत्यक्ष या परोक्ष दोषी से पाए जाते हैं। अब ऐसे पुलिस कर्मचारी जो है, जो देखिए जो आपकी जो कानून प्रणाली को सही व्यवस्था बनाए रखता है वही आंख बंद कर ले, वही सही गलत का न देखे, तो क्या होगा, दंगे तो फैलेंगे। तो क्या क्या कहा गया कि ऐसे पुलिस कर्मचारी को दंड दिया जाना चाहिए जो सांप्रदायिक दंगे प्रत्यक्ष यानी आगे से या परोक्ष यानी पीछे से क्या रूप से दोषी पाए जाते हैं, उन्हें दंडित करना चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है, विद्यालयों में शिक्षक समारोह में सांप्रदायिकता विमुखी तत्वों का उन्मूलन किया, यानी विद्यालय शिक्षा बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनकी जो पाठ्य पुस्तक में सांप्रदायिक जैसे दंगे के संबंधित कोई भी विचार हो या कोई भी टॉपिक हो, कोई भी लिखित चित्र हो जो जिससे बच्चे को गलत असर पड़े, तो कैसे ऐसे करते, ऐसे टॉपिक को, ऐसे विचारों को, ऐसे शिक्षा सामग्री को जो बच्चों को एजुकेशन में गलत यानी सांप्रदायिक दंगे फैलाने को सिखा रहा हो, उसे रोकना चाहिए, उन्मूलन करना चाहिए, उन्हें हटाना चाहिए, उसे उस चैप्टर को हटाना चाहिए। यहाँ क्या है, विद्यालयों की शिक्षण सामग्री में सांप्रदायिकता विमुखी तत्वों का उन्मूलन किया जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या हम यहाँ पे जितने भी बता रहे हैं, मैंने इससे पहले बताया सांप्रदायिक देखिए कौन कौन से कारण है, इसमें मैं संप्रदाय रोकने के उपायों के बारे में चर्चा करूँगी। ठीक है, उसके बाद दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सांप्रदायिकता विचारों को रोक लगाई जानी चाहिए, यानी दूरदर्शन को हो या टीवी चैनल को या आकाशवाणी में कोई भी सांप्रदायिक दंगे से कोई भी विचार आता हो जिससे हमारा सांप्रदायिक दंगे हो, उन विचारों को, उन टॉपिक को विचार से रोकना चाहिए, उन प्रसारणों को रोकना चाहिए जिससे हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे हो सके। ठीक है, उसके क्या है, समाचार पत्रों इत्यादि में ऐसे विचारों का प्रकाशन नहीं किया जाना चाहिए जिससे सांप्रदायिक दूषित फैलने का संभावना, यानी समाचार पत्र हो, पत्रिकाएं हो, मैगजीन वगैरह जितने भी हो, उसमें सांप्रदायिक दंगे संबंधी कोई भी चीज़ नहीं छपनी चाहिए जिससे हमारा सांप्रदाय दंगे फैले और हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे हो। उन समाचार पत्रों में वैसे विज्ञापन, वैसे लेख, ऐसे विचार को उसमें नहीं छापना चाहिए, उनसे बचना चाहिए जिससे हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे न हो। इस वीडियो में आपने क्या समझा, इस वीडियो में मैंने बताया भारत में सांप्रदायिक दंगे के कारण और उनके जो उपाय होते उस पर विचार किया गया। ठीक है, आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में किसी नए समाजशास्त्रीय टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगी। धन्यवाद।